चिदाकाश गीता से संबंधित अद्भुत ज्ञान गाथा की 11वीं कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम चिदाकाश गीता के इन श्लोकों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान नित्यानंद के साथ जुड़े चमत्कारों की चर्चा के साथ साथ उनकी उस आध्यात्मिक संपदा पर भी बात करें जिसे हम लोगों के बीच बांटने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। लेकिन सामान्य संसार की तरह हम लोगों ने केवल चमत्कारों पर ही ध्यान टिकाए रखा। चमत्कारों पर हमारा ध्यान इसलिए रहा क्योंकि हमें अपने कष्टों के दूर होने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति होने की लालसा बनी रहती थी। इसलिए बाबा के आसपास चमत्कार की इच्छा रखने वाले धार्मिक कौतूहल से भरी श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती थी। भीड़ इतनी बढ़ती गई कि खुद एक दिन बाबा दुखी हो गए। इसलिए दुखी नहीं हुए कि उन्हें लोगों की आकांक्षा पूरी करने में कष्ट होता था, बल्कि वो दुखी इसलिए हुए क्योंकि ये लोग केवल बाह्य उन्नति में ही रुचि लेते थे। बाबा के पास जो आत्मज्ञान की अथाह और अमूल्य दौलत थी, उसे लेने की सुध किसी को नहीं थी। बाबा का यह दुख उनके अंतिम समय तक बना रहा। बहरहाल हम प्रयास कर रहे हैं कि बाबा के उन वचनों को समझा जाए जो वह हमारे मार्गदर्शन के लिए कह गए थे। हमारा यह प्रयास शिशुवत प्रयास है। हमारी अपनी आत्मिक स्थिति ऐसी नहीं कि दावे से कह सकें कि हमने बाबा की वाणी को समझ लिया। बस कोशिश है और विश्वास है कि यह कोशिश भी बाबा के आशीर्वाद और उनकी इच्छा के बिना फलीभूत नहीं हो सकती। आइए चर्चा करें चिदाकाश गीता की। हम जानते हैं कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अवधूत अवस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया। तुलसी अम्मा ने भगवान नित्यानंद के इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित किया और भगवान नित्यानंद की आज्ञा से नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का शाब्दिक अर्थ है पर ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान। इस तरह चिदाकाश गीता का अर्थ हुआ ब्रह्म गान या ब्रह्म का गीत। अब आगे हम चिदाकाश गीता के इन श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करेंगे और इस क्रम में हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हमें ज्ञानी जानकर क्षमा करें। 33वां श्लोक अंग्रेजी में। Destruction of the world means transforming it into Vayu. Rajयोग is the place of individual monism. If you enter the one, you lose sight of the many. इससे पहले 32वें श्लोक में भगवान नित्यानंद ने प्राणायाम की चर्चा की थी। यह श्लोक भी उसी का विस्तार है। बाबा कहते हैं कि संसार के विनाश का अर्थ है उसका वायु में विलय हो जाना। राजयोग में ही अविभाज्य अद्वैतवाद निहित है। जब हम उस एक में स्थित हो जाते हैं तो अनेक हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। इस श्लोक में बाबा मायाकृत जगत के नष्ट होने की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि जगत के नष्ट होने का अर्थ है कि यह वायु में विलीन हो जाए। यह वायु में विलीन होना प्रतीक है प्राणायाम का। जब साधक अपने प्राणों को मूलाधार से उठाकर उन्हें इड़ा और पिंगला नाड़ी से खींचकर सुषुम्ना में साधता है वह प्राणायाम कहलाता है। जब हमारे प्राणों की गति सुषुम्ना में ऊर्ध्वाधर होती है तो स्थिर चित्त में माया से बना यह संसार द्रोहित हो जाता है। ये प्राणायाम ये राजयोग कहलाता है। इसी में अद्वैत ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जब हम राजयोग के माध्यम से समाधि की अवस्था में स्थित होते हैं तो हमारे चित्त से विसंगतिपूर्ण अनेकताओं वाला मायावी संसार लोप हो जाता है और केवल उस अनंत ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है। 34वां श्लोक। इन द फाइनाइट देयर इज नो फाइनाइट, टू अ ज्ञानी देयर इज नो ज्ञानी, टू एन अज्ञानी देयर इज नो ज्ञानी। इफ ऑल द चिल्ड्रन बीट अ मदर शी डज नॉट थ्रो देम अवे। अनंत असीम अपरिमित नित्य तत्व में सीमितता संकीर्णता अनित्यता नहीं है। असल में अनंत में सभी सीमितताएं विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है। पानी की एक बूंद का तभी तक अस्तित्व है जब तक वह समुद्र में नहीं समा जाती। जब तक वह समुद्र के बाहर है तभी तक पानी की उस बूंद का पृथक अस्तित्व है, उसकी सीमाएं हैं। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में समा जाती है उसका सीमित अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह और समुद्र अब एक ही हो जाते हैं। इसी तरह उस परम सत्य का साक्षात्कार करने के बाद साधक ज्ञानी हो जाता है। इस अवस्था में उसके लिए अपने पराये का भेद नहीं रहता। उसके भीतर बाहर सब एक है। ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई अज्ञानी नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का अस्तित्व नहीं, उसी तरह परम तत्व से प्रकाशित ज्ञानी के लिए न तो अज्ञान है न ज्ञानी। वहीं दूसरी तरफ अज्ञानी के लिए यह कल्पना से परे है कि कोई सत्ता असीम अनंत अपरिमित हो सकती है। उसका अनुभव सीमाओं में घिरा है तो उसकी दृष्टि में सभी अज्ञानी हैं, उसी की ही तरह।
बाबा आगे कहते हैं कि अगर बच्चे अनजाने में माँ को चोट पहुंचाते हैं तब भी उनका त्याग नहीं करती। वह अपने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही प्रकार की संतानों का पालन करती है, उनकी उन्नति में सहयोगी होती है। यहाँ माँ से बाबा का आशय है गुरु। गुरु अपनी शिष्यों से बराबर स्नेह करते हैं, उनकी कृपा सभी पर बराबर रूप से बरसती है, भले ही वे अज्ञानी शिष्य उनके साथ यथोचित व्यवहार नहीं करते। 35वां श्लोक। You must not leave the feet of a guru. Your mind should not flicker like the reflection of the sun in the shaking water. यह श्लोक पिछले श्लोक का अगला भाग कहा जा सकता है। इसमें बाबा अज्ञानी शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें गुरु के चरण नहीं छोड़ने चाहिए। गुरु के चरण कमलों से ही सत्य की राह के दीपक जलते हैं। गुरु के चरण नहीं छोड़ने चाहिए, इसका अर्थ है कि गुरु की बताई राह नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु और गुरु वाक्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। यह तभी हो सकेगा जब हमारा चित्त शांत होगा। शांति चित्त की व्याख्या करते हुए बाबा कहते हैं कि हमारा चित्त शांत पानी के समान हो, जिस पर सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, न कि विचारों के आवागमन से अशांत चित्त जिस पर परम सत्य का प्रतिबिंब भी बिखर बिखर जाता है। 36वां श्लोक। The sea water is boundless, the tank water is a boundary. Our mind must be like the tank water. Mind is the cause of good and evil. A man may be good and bad according to his good or bad thoughts. God does not do good or evil to any man. The reason is intelligence and knowledge are the divine faculties in man. A man protected by good thoughts cannot be harmed even by a cannon shot. Without yoga, liberation from karma is impossible. इस श्लोक में बाबा कहते हैं कि समुद्र का पानी सीमाओं से घिरा नहीं है, वह सीम है, आगाध है, जबकि किसी हौज या टैंक का पानी सीमाओं में घिरा हुआ है। हमारे मन हौज के पानी की तरह होते हैं। देश, काल, संस्कार की सीमाओं में घिरे हमारे मन सीमित हैं। इसी मन में अच्छे और बुरे विचार पैदा होते हैं और यही मनुष्य को अच्छा या बुरा कहलाते हैं। बाबा कहते हैं कि ईश्वर किसी मनुष्य के साथ अच्छा या बुरा नहीं करता। हमारे साथ जो कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए हमारे अपने कर्म उत्तरदायी हैं। मनुष्य के पास 2 दिव्य शक्तियां हैं, प्रज्ञा और ज्ञान। इन शक्तियों के माध्यम से मनुष्य अपने सांसारिक कर्मों का संपादन करते हैं। सद्विचारों का महत्व बताते हुए बाबा कहते हैं कि सद्विचारों से संरक्षित मनुष्य को शस्त्र भी हानि नहीं पहुंचा सकते। बाबा का आशय है कि सद्विचार कवच की तरह हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन मायावृत संसार से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं। कर्मों से मुक्ति का एकमात्र साधन है योग या राजयोग, जिसका उल्लेख बाबा ऊपर कर चुके हैं। 37वां श्लोक। Without knowing the secret truth, if we simply decorate the exterior skin, our karma will not leave us. One can be a sannyasi by external signs if he is internally a hypocrite. What you think, you must speak. What you speak, you must show by your acts. Do what you say what you do. Such a man is a jnani. He is a paramahansa, he is a yogi, he is a sannyasi. One who has conquered desire is a true sannyasi. Only a desireless man is fit to be a spiritual teacher. इस श्लोक में बाबा कहते हैं कि बिना सच को जाने केवल बाह्य आवरण को रंगने से हमारे कर्म समाप्त नहीं होते। बाह्य आडंबर, बाहरी साज सज्जा, ऊपरी कर्मकांड हमारे कर्म को शून्य नहीं कर सकते। उनके लिए आंतरिक परिवर्तन जरूरी है। बदलाव अंदर से होना चाहिए, तभी कर्म बंधनों की श्रृंखला टूटेगी। बाबा कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य अंदर से दोहरे चरित्र वाला है तो भले ही उसके बाह्य चिन्ह कैसे ही हों, तो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी होने के लिए ज़रूरी है जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर भी हों। आप जैसा सोचें वही बोलें, जो बोलें वही हमारे कर्मों में दिखाई दो। हम जैसा कहें वही करें, जो करें वही कहें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही ज्ञानी, परमहंस है, योगी है, वही सन्यासी है। ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, सच्चा सन्यासी है। और आकांक्षा वासनाओं से मुक्त मनुष्य ही आध्यात्मिक गुरु कहलाने योग्य होता है। दोस्तों, चिदाकाश गीता को समझने की इस 11वीं कड़ी में बस आज इतना ही। सभी सुधी श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध है कि इन श्लोकों को बार बार पढ़ें, सुनें और इन पर मनन करें। मनन के मंथन से निकलने वाले सदनिष्कर्ष आपके साथ स्थायी रूप से रहेंगे। जीवन अनिश्चित है, इसलिए जब तक समय है, बोध है, अवसर है, इसे अपने सच्चे स्वरूप को जानने में प्रयोग कर इसे सार्थक बनाएं। आशा है कि आपको अद्भुत ज्ञान गाथा की कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम चिदाकाश गीता को क्रमवार रूप में आप तक पहुंचाते रहें। शेयर भी करें ताकि आप जैसे दूसरे भाई बहन भी इसका लाभ उठा पाएं। आपको चिदाकाश गीता का प्रस्तुतिकरण कैसा लग रहा है, इस संबंध में आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का समाधान कर सकें। जय नित्यानंदाय।